अच्छा जी, ये जो कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ये बड़ा इंतहाई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको समझना है, हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें और जो ये वीडियो है इसके फ़र्क को समझना है आपने। अगर आपको इस टॉपिक को समझना है, इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आपको पिछली जो टेंजेंट प्लेन की जो वीडियो है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। टेंजेंट प्लेन एक लेवल सरफेस के ऊपर, फ़र्क मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं कि लेवल सरफेस क्या होता है। टेंजेंट प्लेन हमेशा लेवल सरफेस के ऊपर बनता है। अब क्वेश्चन अगर आ जाता है कि भाई आपने कहा टेंजेंट प्लेन लेवल सरफेस पर बनता है, मींस के जो लेवल सरफेस आपके पास 4D के लिए डोमेन का काम कर रही होती है, तो आप ये बताएं कि क्या लेवल सरफेस और सरफेस में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है पूरी की पूरी 3D की फिगर को रिप्रेजेंट करता है और ये 3D की किसी एक स्लाइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब क्वेश्चन आपके पास किस किस्म का आएगा, आपसे देखें पहले जो एक्सरसाइज के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपके पास लेवल सरफेस गिवन था। हमने बड़ा डिटेल से क्वेश्चन भी किया है जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है। अब आपसे अगला सवाल मिसाल के तौर पे ऐसा भी आ सकता है कि भाई आप ये बताएं कि टू वेरिएबल फंक्शन आएगा, मींस के f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6, मिसाल के तौर पे ये टू वेरिएबल फंक्शन है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर दे भाई क्या टू वेरिएबल फंक्शन जिसको आप अपनी जबान में सरफेस कहते हो, क्या इस पे भी टेंजेंट प्लेन मुमकिन है? आपने तो अभी तक हमें लेवल सरफेस का बताया भाई कि लेवल सरफेस 3D के अंदर होता है, 3D के स्लाइस को कहा जाता है, तो उसमें तो टेंजेंट प्लेन बनता है। ये तो पूरा सरफेस है, तो भाई बन सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें और इसमें जो छोटा सा फर्क है वो मैं यही क्लियर कर रहा हूं कि ये आपके पास 3D का एक हिस्सा होता है, एक स्लाइस सा होता है, ये डोमेन का काम कर रहा था 4D के लिए, और ये जो होता है भाई ये तो अपनी जात के अंदर पूरी 3D सरफेस होती है, इसका 4D से कोई कनेक्ट ही नहीं है। ये 3D की एक पैराशूट आपको दे दिया, एक अम्ब्रेला दे दिया, एक फुटबॉल दे दिया, ये भाई वो पूरी की पूरी फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम कह सकते हैं भाई मुमकिन है कि आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन मीन सरफेस के ऊपर, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर भी टेंजेंट प्लेन बन सकता है। अब हम जब अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए किस तरीके से स्टेप लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास जरा गौर कर लें कि ये टू वेरिएबल फंक्शन मैंने लिया, क्योंकि फर्क ये है कि जब आप लेवल सरफेस पे टेंजेंट प्लेन को कनेक्ट करते हैं तो उसमें इक्वेशन जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। लेकिन जब आप टू वेरिएबल फंक्शन मींस कि पूरे सरफेस की जब बात कर रहे होते हैं भाई कि मेरे पास पूरा एक सरफेस है और मैं किसी पॉइंट के पर, पूरा सरफेस का मतलब होता है टू वेरिएबल फंक्शन, उस पे मैं टेंजेंट प्लेन को टच करना चाहता हूं, तो आपके पास क्या इक्वेशन में चेंजेस आएंगी? तो हाँ भाई चेंजेस आती हैं, वो ये चेंज होती है। जब आपके पास टेंजेंट प्लेन टू वेरिएबल फंक्शन के ऊपर आएगा तो याद रखें कि दरमियान में यहां पर माइनस आता है, बाकी सेम एज इट इज आता है, आपके पास यहां पर माइनस आ जाएगा सिर्फ। अब आप स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये क्या लॉजिक है भाई कि यहां पर माइनस क्यों आ रहा है, उसमें तो प्लस आ रहा है, यहां पर माइनस आ रहा है, उसकी वजह है, छोटा सा फर्क है। वो फर्क ये है, अगर आप गौर करेंगे टू वेरिएबल फंक्शन है, ये टू वेरिएबल फंक्शन है। अब जरा सा अलग करने की कोशिश करें टू वेरिएबल फंक्शन को और लेवल सरफेस को, फर्क है, ठीक हो गया। अच्छा भाई अब जरा गौर करें, मैं समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स को। हम समझाने के लिए क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम ये करते हैं भाई कि टू वेरिएबल फंक्शन है, z को मैं उधर ले जा सकता हूं, z को जब उधर ले जाते हैं तो ये तकरीबन बन जाता है, कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है इसकी। अब आप गौर करें, क्या ये और ये दोनों कुछ ना कुछ सिमिलर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल रहे हैं। इसमें क्या है, थ्री वेरिएबल फंक्शन किसी कांस्टेंट के इक्वल है, थ्री वेरिएबल फंक्शन किसी कांस्टेंट के इक्वल है। भाई जीरो भी तो कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जीरो लेवल सरफेस।
तो यहां से साबित ये हुआ भाई कि जो पूरा एक सरफेस होता है, पूरा सरफेस मींस 3D की फिगर, उसको हम जीरो लेवल सरफेस भी कह सकते हैं। मैंने किस तरीके से कितना इजीली आपको कनेक्ट करके बता दिया कि भाई आपने इन चीजों को समझना है कि लेवल सरफेस तो एक स्लाइस को कहते हैं, एक स्लाइस आ गया, ठीक, लेकिन जो पूरा सरफेस होता है, टू वेरिएबल फंक्शन की जो फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन, पूरी छतरी ले लें, पूरा पैराशूट ले लें, तो वो आपके पास, अब मैं उसको जब सरफेस की दुनिया में लेकर आऊंगा, कनेक्ट करना चाहूंगा, तो मैं z को इधर लेकर आ गया, जिसको हम कहते हैं, क्यों भाई ये 3 वेरिएबल किसी कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, नजर आ रहा है, जीरो है, तो इस पे इसको कहते हैं जीरो लेवल सरफेस। अब इक्वेशन ऐसी क्यों आई, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है। जरा सामने देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पे इस पूरे फंक्शन को मिसाल के तौर पे कहता हूं कैपिटल f ऑफ x, y एंड z, मैं अब ये के बाद दीगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, पार्शलाइज करना चाह रहा हूं ना, विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तो लाजमी सी बात है कि इसमें y वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, z भी जीरो हो जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, x का वेरिएबल होगा ना। आप जब इस सिचुएशन में जब आप पार्शलाइज करेंगे तो आपके पास fx रह जाएगा ना सामने, सिर्फ fx आएगा, z और y दोनों क्या हो जाएंगे भाई, जीरो होंगे ना, कांस्टेंट हैं, पार्शलाइज करें तो जीरो हो जाएंगे, बात तो समझ में आ रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू y करूं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू y डेफिनेटली x वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, z भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या रह जाएगा, fy, ये दो भी आ गए। अब जो लास्ट वन है, इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू z जब पार्शलाइज करेंगे तो जरा गौर करें ना जी, ये कौन सा फंक्शन है, fxy, भाई काम नहीं है z के साथ, इसका क्या हो जाएगा, ये टर्म आपके पास जीरो हो जाएगा, और पार्शियल ओवर पार्शियल z, जब आप z का लेंगे तो क्या आएगा, इससे 1 आएगा ना, हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया हुआ है, जब हम x का पार्शियल करते हैं 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू z कर रहा हूं z को तो भी 1 आएगा, तो ये माइनस यहां से आ रहा है। तो आपको ये आइडिया मिल रहा है भाई कि देखो fx तो सेम है, fy भी सेम है, तो fz जो है वो यहां से आपको क्या दे रहा है, माइनस मिल रहा है, तो इसीलिए हम यहां पर माइनस लगाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है कि टू वेरिएबल फंक्शन में, जिसको सरफेस कहते हैं, जिसको दूसरी जबान में जीरो लेवल सरफेस भी कहते हैं, तो उसमें इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होती है। इसको आप याद कर लें, इसको समझ लें, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।